ताकि वहां जाकर ये मंत्री बनेंगे, जो भी काम आपके अधूरे रहे वो पूरे होंगे और भी जो भी आपकी योजनाएं हैं, जो भी आपके सपने हैं, वो भी जरूर पूरे होंगे। भारत माता की वंदे वंदे। बाबा सुमेर दास जी की, बाबा सुमेर दास जी की। आज हम आपके गांव जमीन में सर्व शक्ति बिरादरी से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। अभी कसम समाज की तरफ से चौपाल में इतना भारी कार्यक्रम था, माताएं बहनें बुजुर्ग सभी शामिल हुए, आशीर्वाद दिया। आपसे भी मैं आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। 2014 से पहले जब 9 में मैं बड़ा आपके बीच में आता था तो आप सब मुझे काम के लिए कहते थे कि हमारे पास कोई ऐसा स्थान नहीं है कि हम सुख में दुख में कहीं पर बैठ करके चौपाल में हम अपना बैठ सके। तो मैंने आपको विश्वास दिलाया, सरकार बनने के बाद आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। चाहे कस्टर चौपाल है, चाहे बंजारा समाज चौपाल है, हम सब ने, आप सब ने मुझे कहा तो आपको बैठने का स्थान बनवाने का काम किया। साथियों, गांव बड़ा लगा, पैसा दिखता है। मैंने अपने मंत्रिमंडल से लगभग 75 लाख रुपया गवर्नमेंट का जो धर्म कॉलेज है उसके अंदर किया और लगभग 1.25 करोड़ जो गांव के अंदर तालाब है, गांव में से सुमित्रा जागला ने भी पैसा इकट्ठा किया और 1 करोड़ से ज्यादा मैंने दिया। ऐसा तालाब जैसे झील होती है, सारे गांव के पशु में जाते हैं और पानी पीते हैं। इतना अच्छा रिटेनिंग वाल, इतने बड़े बड़े घाट में 1,000 भैंसे उसके अंदर चले गए। तो ऐसे पशुधन के लिए भी काम करना, ये भी एक का काम था। फिर बड़ी चौपाल, उसका ग्रांट 20 लाख मैंने दिया। लगभग 19 लाख रुपया जो खेड़ा बच्चों का जो खाना है इसमें दिया था। उसके अलावा 27 करोड़ इम्तहाना में चौपाल और 27 करोड़ रुपया जो आपका जो गवर्नमेंट जो कॉलेज है इसका टेंडर भी करवा दिया, नए सिरे से सारी बिल्डिंग बनी। तो विश्वास दिलाता हूँ आपके आशीर्वाद से दोबारा फिर विधानसभा में जाने का अवसर मिला तो गांव की जो सुविधाएं हैं उन सबको मैं पूरा करूंगा, आपको विश्वास दिलाता हूं। तो भाइयों, कांग्रेस पार्टी आज नैब सैनी से 10 साल का हिसाब मांग रही है। नैब सैनी एक छोटे किसान का बेटा, किसान की मजदूर की हर जाति बिरादरी की समस्याओं को अच्छे प्रकार से समझता है। वो कहते मैं 56 दिन मुख्यमंत्री रहा, मैंने 126 घोषणाएं की, लेकिन 10 साल मोटा साहब आप रहे, आप मेरे 15 सवाल का जवाब देते, फिर 10 का 5 का आपके में कहा कि आप ये बताइए आपने कितने बच्चे नौकरियां लगाए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 86,000 बच्चे अपने इलाके के लगाए और पर्थी और खर्चे से लगाए, लेकिन 10 साल के कार्यकाल में 1,40,000 बच्चे लगे हैं। योजना के आधार पर लगे, बगैर पर्ची खर्चे के लगे। इसके अलावा हमारे किसान भाई भी खड़े हैं, मजदूर साथी भी खड़े हैं। किसानों की भी कोई चिंता उसको, इसराना गांव का कोई किसान जब उसका ट्यूबवेल का बोर बैठ जाता था, दूसरे स्थान पर लगाता था, उसको अलग पैसे लगते थे, अलग सिक्योरिटी बनता था। अब कोई पैसा नहीं लगेगा। किसान का खेत का ट्रांसफार्मर जल जाता था, जो ट्रांसफार्मर की कीमत होती थी उसका 20% किसान से लेते थे, अब नहीं लगेगा। 133 करोड़ किसानों का सरकार था जो सारा वो माफ कर दिया। और 31 जुलाई 2024 तक जो सिक्योरिटियां हैं सबको बिजली कनेक्शन देंगे। और जिन किसानों के
फसल नहीं मिल सके, बीमारी के कारण, सूख के कारण, धूप के कारण 2000 प्रति एकड़ के हिसाब से 100-500 करोड़ किसानों खाते में। अरे हमारे जो बहनें मेरे सामने बैठी हैं, मैनिफेस्टो हमने जारी किया है, 20 उसमें पॉइंट है, ये मैनिफेस्टो है, 20 पॉइंट है। इस कमेटी के 11 सदस्य थे, ओम प्रकाश धनखड़ इसके प्रेसिडेंट थे और मैं वाइस प्रेसिडेंट था। हजारों सुझाव आए, उसमें से हमने 20 सुझाव चाहते थे। 20 में से एक ये भी था, लाडो लक्ष्मी योजना, जो हमारी बहनें बैठी हैं, अरबपति है, खरबपति है, कोई स्त्री किसी के पास जमीन है, उसका कोई इशू नहीं है। 18 साल से लेकर ऊपर तक जिस भी उम्र की हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, सबको इस स्कीम के तहत 2100 रुपये हर महीना उनके खाते में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कोई सराना गांव की बेटी +2 में मैरिट में आएगी तो कॉलेज बनाने जाने के लिए हम उसको सिक्योरिटी खरीदने का काम करेंगे। दूसरा, आपका जो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है, 1,80,000 आईडी में है, लेकिन जिसकी आईडी में 3 लाख तक भी है तो नायब सैनिक कार्ड की केवल 1500 रुपये जमा करा करके 5 लाख का कार्ड वो बनवा सकते हैं। जिसकी 6 लाख आईडी है वो भी 4450 रुपये जमा करा करके अपना कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन अभी उन्होंने इस नए मैनिफेस्टो को हमने दिया है कि हम 5 लाख की बजाय 10 लाख कर रहे हैं कि परिवार 10 लाख तक अभी चुराई कार्ड बनवा करके अपना इलाज कर। अब नायब सैनिक को बढ़ा करके 71,000 किया। जनरल जाति का तो किसी समाज से, जाट है, ब्राह्मण है, बैकवर्ड है, कोई है, और जो बीपीएल परिवार से है उसकी बेटी की शादी के लिए 41,000 रुपये सरकार की तरफ से कन्यादान राशि भेजे। सराना गांव का कोई 2.5 एकड़ का जमींदार है, उसकी 1 लाख से इनकम कम है, हम उसके लिए भी 11,000 कन्यादान राशि भेजे काम कर। हमारी कोई बेटी खेलों में अव्वल है, उसके पास मेडल है, 31,000 रुपया उसकी शादी के लिए भी हम योजना काम करें। तो बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिससे सीधा तौर पर किसान को, मजदूर को, सबको लाभ पहुंचने वाला है। तो आपसे अपील करता हूं, सारे परिवार के दुनिया लोग बैठे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लोग बहुत जल्दी भुगाने की कोशिश करते हैं। आप सबसे अपील है कि जैसे कश्यप समाज ने एकदम से फैसला लिया है कि पूरा सभी सिंगल वोट भी हम टिकाऊ हैं, नहीं है, हम टिकाऊ हैं। क्योंकि कांग्रेस के लोग कोशिश करते हमें कौन पैसा दे करके बुका लेंगे, खरीद लेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम टिकाऊ हैं, टिकाऊ नहीं। तो इसलिए शुभ कामों में तो ऐसे बढ़कर अपना काम करना है जिससे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की वोट की वही कीमत है, आपकी वोट की वही कीमत है। अटल बिहारी वाजपेयी 1 वोट से सरकार बन गई, आपकी वोट की बहुत कीमत है। तो इसलिए आप सब मजबूती के साथ डटे रहना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके समाज के जो अधूरे काम है, धर्मपाल जी, हम सबको पूरा करेंगे। तो लेकिन समाज को